साथियों, आज मैं आप सभी के सामने राजस्थान सरकार की एक ऐसी मानवीय और संवेदनशील योजना के बारे में बोलने जा रहा हूं, जो सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि बीमार बच्चों के जीवन की आशा और उनके माता पिता के लिए संघर्ष के समय में संबल है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। साथियों, जब कोई बच्चा बीमार होता है, तो दर्द सिर्फ बच्चे को नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार उस दर्द को जीता है। और सोचिए, अगर वह बच्चा जिसकी बीमारी साधारण न होकर दुर्लभ बीमारी है, रेयर डिजीज है, जिसका इलाज लाखों या करोड़ों में होता हो, तो एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह केवल बीमारी नहीं, बल्कि आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संकट बन जाती है। भारत जैसे देश में आज भी थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, बाल कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों से हजारों बच्चे पीड़ित हैं। इलाज महंगा होता है, संसाधन सीमित होते हैं और माता पिता अक्सर मजबूर हो जाते हैं या तो वो इलाज छोड़ दें या कर्ज में डूब जाएं। इसी संवेदनशील सच्चाई को समझते हुए राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और शुरू की मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। यह योजना उन मासूम बच्चों के लिए है जो बीमारी से नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी से हार जाते हैं। इस योजना का मूल मंत्र है, कोई भी बच्चा केवल पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इलाज को सुलभ, निःशुल्क और सम्मानजनक बनाना, परिवार को यह विश्वास दिलाना है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यह योजना सरकार के उस विचार को दर्शाती है कि बच्चों का स्वास्थ्य केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। साथियों, इलाज के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है नियमित खर्च की। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत पात्र बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यह राशि सीधे अभिभावक या संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम 1 वर्ष तक लगातार सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि दवाइयों, यात्रा, पोषण और देखभाल जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। अब सवाल उठता है, इतना महंगा इलाज संभव कैसे होगा? तो यहीं इस योजना की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। इस योजना को जोड़ा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से। इसके अंतर्गत 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा प्राप्त होती है, यानी इलाज भी मिलेगा और इलाज के लिए जमीन या गहने बेचने की मजबूरी भी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इस योजना के जो लाभार्थी हैं, वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो राजस्थान के मूल निवासी हों और दुर्लभ या गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, जिनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो। सच में यह योजना जरूरतमंद तक पहुंचने की सोच पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, उनमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बाल कैंसर, जन्मजात हृदय रोग। इन सभी बीमारियों का इलाज लंबा, महंगा और लगातार देखभाल वाला होता है। साथियों, यह योजना केवल इलाज नहीं करती, यह उम्मीद देती है, बच्चों को जीवन का अवसर, माता पिता को मानसिक शांति और समाज को यह संदेश कि सरकार संवेदनशील है। यह योजना कल्याणकारी राज्य की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। तो इसी के साथ में हम आज इस योजना को शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 50 लाख तक निःशुल्क उपचार, 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए 18 वर्ष से कम आयु के राजस्थान के बच्चे इसमें क्या होंगे, पात्र होंगे। राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियां भी इसमें क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। और यह योजना सरल व पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचे, इसलिए बहुत सरल प्रक्रिया के माध्यम से आप ईमित या एसएसओ से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। तो भजनलाल सरकार को है सबके स्वास्थ्य का ध्यान। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना से दिए जाएंगे 5,000 रुपये प्रति माह। और दूसरी बात, बहुत बड़े स्तर पर ये इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों तक इस योजना को पहुंचाया जा रहा है। और सरकारी योजना अपडेट का भी यही उद्देश्य है कि हर योजना का एक जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, पर्टिकुलर उसका जो पार्ट है, वो आप तक एक एक पॉइंट के माध्यम से पहुंचाया जाए।
ये एक कैशलेस इलाज वाली योजना है, आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है में कैंसर रोग में डे केयर पैकेज की सुविधा भी दी जाती है। 1806 पैकेज उपचार के लिए इसमें दिए गए हैं। 143 करोड़ पंजीकृत परिवार इसमें अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 1732 चिकित्सा संस्थान इसमें राजस्थान के सूचीबद्ध किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी के अंतर्गत दी गई हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्राप्त करें निःशुल्क इलाज अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर के या कियोस्क के सेंटर पर जाकर के। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की या मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की, जिसको इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, इसे हम मां योजना के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक छोटा पार्ट कह सकते हैं या सब स्कीम कह सकते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का, जो भजनलाल सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभ किया है। देखिए, यह एक दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों का मतलब होता है रेयर डिजीज, जिनका इलाज काफी महंगा और किसी भी स्थान पर एक साथ वो इलाज की सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, उनको हम रेयर डिजीज के नाम से जानते हैं। ऐसे समय में पीड़ित बच्चों को आर्थिक सहायता और निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराना, ताकि इलाज का बोझ परिवार पर कम हो सके। ये इस योजना के मुख्य ऑब्जेक्टिव में शामिल है, मुख्य उद्देश्य में शामिल है। अब दूसरी बात आती है इसके मुख्य लाभ क्या क्या हैं, इस योजना में हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। और उन लाभों में तो पहला लाभ है, इस योजना के अंतर्गत हर महीने बच्चे के अभिभावकों के अकाउंट में 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रस्तुत की जाएगी। और यह जो राशि है या तो डायरेक्ट पेरेंट्स के अकाउंट में या संस्था के खाते में जाएगी। सहायता कम से कम 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। ये जो वित्तीय सहायता दी जा रही है 5 वर्ष पर मंथ की, 5,000 रुपए पर मंथ की, ये 1 साल तक दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का कैशलेस इलाज या कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इसकी सुविधा दी जाएगी। के लिए पात्र कौन होंगे, तो इसके लिए राजस्थान के मूल निवासी पात्र होंगे, यानी कि जिनका जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास है या निवास प्रमाण पत्र जो है वो राजस्थान का है, तो वो इसमें पात्र हैं। इसके साथ 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें शामिल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें शामिल हैं। दुर्लभ गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे इसमें शामिल हैं और उसके लिए चिकित्सकीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि वो बीमारी रेयर डिजीज में आती है कि नहीं आती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो जिन परिवारों की इकोनॉमिक कंडीशन वीक होती है वो लोग भी इस योजना के क्या माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। तो ये इसके पात्रता की मिनिमम शर्तें रखी गई हैं ताकि इसका फायदा ज्यादा लोगों को मिल सके। लाभार्थी कौन होंगे इस योजना के, यानी कि बेनिफिशियर्स कौन होंगे, तो जो बच्चे रेयर डिजीज से ग्रस्त हैं और जिनके परिवार इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है या वो खर्च को वहन नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते, वो लोग इस योजना के मुख्य लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। अगली बात आती है कि भाई इस योजना का जो महत्व है वो क्या है। तो देखिए, इस योजना का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि महंगे इलाज में लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना, बच्चों को निरंतर चिकित्सकीय देखभाल देना और परिवार को मानसिक व वित्तीय राहत देना। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो देती ही देती है, साथ में स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य कवरेज भी इस योजना के माध्यम से, आर्थिक कवरेज भी इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है, इसको हम कुछ चरणों में समझेंगे। देखो, पहला जो चरण है वो पात्रता की जांच करेगा। पहले चरण में क्या होता है, वो कैंडिडेट राजस्थान का मूल निवासी है या नहीं, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है या नहीं, दुर्लभ गंभीर बीमारी से पीड़ित है या नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है या नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि जो पात्रता की टर्म है, कंडीशंस हैं, वो इसमें चेक की जाएंगी। और दूसरा है फिर आवेदन का माध्यम। तो आवेदन आप एसएसओ पोर्टल पर जाकर भी कर सकते हैं, जो sso.rajasthan.government.in की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप किसी भी ई मित्र पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या जिला अस्पताल के माध्यम से भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन एसएसओ से होगा। तो एसएसओ आईडी आप लॉगिन कीजिए, उसमें आप मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना चुनें, बच्चे व अभिभावक का विवरण भरें, बीमारी से संबंधित मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करें और बैंक विवरण भरकर फॉर्म सबमिट कर दें। बैंक विवरण का मतलब कि आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, ब्रांच नेम और आपका नाम उसके अंतर्गत डालना होगा। ये आपकी बैंक डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। अगला चरण होता है सत्यापन का। तो आवेदन का चिकित्सकीय व प्रशासनिक सत्यापन किया जाता है और यह सत्यापन राज्य या जिला स्तर पर इसका अनुमोदन भी किया जाता है। और अंतिम जो चरण है इसका वो लाभ प्राप्ति है कि स्वीकृति के बाद 5,000 रुपए प्रति माह खाते में
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इसमें इसीलिए रखा गया है ताकि आप बिचौलियों की भूमिका से बच सकें, आप डायरेक्ट इसका फायदा ले सकें, ताकि ये योजना और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच सके। 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा कवर इस योजना में सक्रिय किया गया है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का क्या कर सकते हैं, कैशलेस इलाज इस योजना के माध्यम से करा सकते हैं। अब इस योजना में जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, दुर्लभ बीमारियां, वो कौन कौन सी हैं? एक तो थैलेसीमिया हो गई, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जन्मजात हृदय रोग, किडनी या लीवर फेलियर, बच्चों में सबसे ज्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। कैंसर, जिसमें बाल कैंसर और उसका एक प्रकार है, ये कैंसर के टाइप्स में शामिल किया गया है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डिजीज को इसमें शामिल किया गया है। अंतिम स्वीकृति जो है वो मेडिकल बोर्ड या विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिया जाएगा। ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना। अब आवश्यक दस्तावेज क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या 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 होने चाहिए? एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के साथ साथ बीमारी का विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र और अस्पताल की रिपोर्ट, डिस्चार्ज की स्लिप। और अभिभावक से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ये बच्चे के डॉक्यूमेंट हो गए, अभिभावक का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल या एनएफएस से प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो, नहीं तो आपका आय प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। तो ये इसके आवश्यक दस्तावेज है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये योजना यहां तक आपको समझ आई होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बाल संबल योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, यह एक मानवीय संकल्प है। यह योजना बताती है कि जब सरकार संवेदनशील हो तो नीतियां केवल कागजों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं, और यही प्रयास किया राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।